In this lecture, we can discuss the relation between the degree and radians. We also discussed in a previous lecture what is the degree and what is the relation. First of all, we describe the what is the degree, just in 1 minute, and the what is the radian, and then start the relation between the degree and radian. तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने को पता है कि डिग्री में मैंने ये बताया था आपको कि जब कोई सर्कुलर पाथ होता है, जब कोई सर्कल होता है, वन रेवोल्यूशन मतलब कि वन रेवोल्यूशन करता है या वन रोटेशन करता है। वन रोटेशन जब इसका होता है तो कितने का डिग्री बनाता है? 360 डिग्री का। ये रेडियन में क्या होता है कि रेडियन एंगल तब बनता है कि जब कोई सर्कुलर पाथ हो। व्हेन ये आपका हो जाएगा, ए रेडियस हो जाएगा, ए भी रेडियस है। दिस इज़ अ आर्क, इसको मैं थीटा एज्यूम करता हूँ, ए आर है, ए आर है, इसको मैं एल ले लेता हूँ, ए आर्क है। तो मैंने बताया था कि एक डिग्री में है और रेडियन में तब चेंज होगा जब आर और एल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। मतलब रेडियस और उसके आर्क लेंथ आपस में इक्वल होता है तो क्या कहलाएगा? इन्हें रेडियन। एंड देन तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वन रेवोल्यूशन होगा तो वन रेवोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं। सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो सरकमफेरेंस मतलब 2πr। अब यहाँ पे r की वैल्यू को हम लोग 1 यूनिट रखेंगे तो यहाँ पर a चेंज हो जाएगा इन एंगल, और एंगल किसका फॉर्मेट पकड़ेगा? रेडियन का। देन 2π इंटू 1 इज इक्वल टू 2π। मतलब कि वन रोटेशन इज इक्वल टू 2π रेडियन एंगल बनेगा। इसको हम लोग 2π इसके ऊपर सी मतलब रेबी जो है रेडियन का सिंबल है, लिख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। एंड देन हमको अब पढ़ना है रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि वन रोटेशन जस्ट इक्वल टू 360 डिग्री एंड द वन रोटेशन इज इक्वल टू 2π रेडियन। तो हम कह सकते हैं कि वन रोटेशन ऑफ डिग्री इज इक्वल टू वन रोटेशन ऑफ रेडियन। बिल्कुल, वन रोटेशन on degree is equal to one rotation on radian। तो वन रोटेशन में कितने का डिग्री बना था? 360 डिग्री। एंड वन रोटेशन में कितने का रेडियन का एंगल बना था? 2π का। एंड देन 2π। तो यहाँ पर ये रिलेशन निकल के गया है। तो इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए कितना आया था? 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन था। जब 2 से डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो डिग्री बाय 2 इज इक्वल टू पाई रेडियन कैंसिल होकर के कितना बनाएगा? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये रिलेशन निकल करके आ गया। अब यहाँ से हम समझेंगे मेरे बेटे कि कैसे इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जब 1 डिग्री को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा या तो 1 रेडियन को डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल था, देखते रहो। अच्छा, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं मेरे बेटे? लिख सकते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 180 डिग्री है ना, तो इसको मैं क्या लिखूँ? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180। क्या लिख सकता हूँ इसको मैं? ब्रैकेट में कर दो, इसको ऊपर सी लगा दो। सी मतलब क्या हो गया? रेडियन। या इसको पाई अपॉन में 180 रेडियन भी आप कह सकते हो। तो ये आपका रिलेशन एक निकल करके आ गया। जब डिग्री को आप रेडियन में चेंज करेंगे तब क्या होगा। एंड सेकंड देखो मेरे बेटे, सेकंड मुझे क्या करना है कि आप रेडियन को डिग्री में चेंज करना होगा। तो यहाँ से देखो कितना था यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि पाई रेडियन में है इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, पाई की जगह मैं कैसे लिखूँ? मैं बोलूँ कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई, इसके ऊपर मैं क्या लिख सकता हूँ? डिग्री। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये क्लियर है, ये ऐसे ही लिखा जाएगा AN। चलिए, ये छोटा सा कंसेप्ट था, आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इस पर हम छोटे से क्वेश्चन को लगाते हैं। जैसे कि मैं देखूँ यहाँ पे छोटा सा मैं बात करता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ मेरे बेटे। मैं बोलूँ कि 30 डिग्री है, इसको चेंज करना है रेडियन में।
यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा डिग्री मैंने लिख रखा है 30 डिग्री चेंज इन रेडियन। तो हमने अभी अभी बताया है कि जब डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो, यहाँ से देखिए ये डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो पाई अपॉन में 180 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। या आपको याद नहीं रहता है तो फिर तुरंत आप क्या करिएगा कि हमको पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन के। इट मीन्स दैट कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 रेडियन के। एंड देन यहाँ पे कितना बोला है मेरे बेटे, बोला है कि 30 डिग्री है। 30 डिग्री को आपको चेंज करना है तो क्या कर देंगे आप यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन में 180 डिग्री। इसको 0 से 0 काट दीजिए, इसको काट दीजिए 6 से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाई अपॉन में 6 आंसर हो जाएगा। ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया आपका रेट। अब इसी का जो है कन्वर्सली देखिए, कन्वर्सली क्या हो गया मेरे बेटे कि एक क्वेश्चन में बना दे रहा हूँ कि पाई बाई 6, अब रेडियन में है, इसको चेंज करना है किस में, डिग्री में। किस में चेंज करना है, डिग्री में। चलिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बन गया, इसका कन्वर्सली हो गया, बहुत सिंपल सा है और समझ में भी आ जाएगा आपको। एंड देन अभी मैंने बोला कि जब 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई डिग्री, तो यहाँ पर फिर से वही मैं कंसेप्ट आपको बताता हूँ, यहाँ से उठाकर मैं आपको बता रहा हूँ कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन के। अब हमको रेडियन को चेंज करना है डिग्री में। एंड देन यहाँ पर आपका पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 लिख लूँ। एंड देन 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई क्या हो जाएगा, डिग्री। तो इसका मतलब है कितना रेडियन है, इतना। तो 1 में इतना होगा, जिसमें कितना हो जाएगा, पाई 1/6 में कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 इंटू 180 अपॉन में पाई। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, 6 3 से 80 एंड 0। तो ये कितना हो गया कन्वर्ट होकर के 30 डिग्री। आपने देखा कि उसका कन्वर्जन 30 डिग्री है कि नहीं है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और मैं लेता हूँ छोटा छोटा, एंड देन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक छोटा सा और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ नेगेटिव का। बच्चे बड़े कन्फ्यूजन होते हैं कि नेगेटिव को कैसे चेंज करेंगे रेडियन में। उसमें कोई है, बस ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसी को फॉलो करना आपको। जैसे मैंने बोला कि -30 डिग्री को ले लिया, इसको आपको चेंज करना है मेरे बेटे किस में, डिग्री में है तो किस में से चेंज करना है, रेडियन में। बहुत अच्छा। अभी हमको पता है कि हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन के होता है। तो 30 डिग्री को हम लोग चेंज करना है तो क्या करेंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180। आपको मैं बार बार बता इसलिए रहा हूँ कि आपको ये जो है आफ्टर सम टाइम यू लर्न इट, रेडियन में चेंज हो जाएगा। एंड देन हम लोग कह सकते हैं कि -30 डिग्री को बदलना होगा, कन्वर्ट करना होगा, तो पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 0 से 0 काट दीजिएगा, 3 6 तो कितना हो जाएगा, -5/6। अच्छा, -5/6 और -30 का इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो एंगल है वो क्लॉक वाइज